ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेभ्य एव च। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। एक एव परो बन्धुः विषमे समुपस्थितं गुरुसकलधर्मात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नमः समस्तभूतानां आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। वैशम्पायनुवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिरोवाच किमैकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कमर्चन्त प्राप्नुयुर्वान् वा शुभं। को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात्। स्वापनो स्ववशो व्यापी नैकात्मनैककर्मकृत वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः। हरिओम। मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, अद्भिगात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। शरीर की शुद्धि जल से होती है, मन की शुद्धि सत्य संकल्प से होती है, विद्या उपासना और तपस्या से जीव की शुद्धि होती है और बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से होती है। सो अद्भिगात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा और बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। जो चीज हमारे पास हो और वो अशुद्ध हो तो अशुद्धता से निश्चित रूप से कई वृत्ति निकलती है जिसका कंक्लूजन नहीं होता, जो कहीं पे जिसका पर्यवसान नहीं होता। अशुद्धि का पर्यवसान नहीं होता। इम्प्योरिटी डजंट लीड टू एनी कंक्लूजन। शुद्धि का ईश्वर में पर्यवसान होता है। अगर हमारी सोच में गलती है तो वो सोच कहीं पे रुकती नहीं है, वो सोच चलती जाती है और कहीं पे धर्म में, ईश्वर में या आत्मा में वो कहीं
स्थिर नहीं होती। टॉपिक डज नॉट एंड इफ द थॉट इज इम्प्योर। जो प्योर थॉट होगा उसका टॉपिक एंड हो जाएगा, कल्मिनेट हो जाएगा। जो शुद्ध होगा उसका विषय पूर्ण हो जाएगा, है ना। निष्कामता पूर्ण रहेगी, सकामता की बहुत वृत्ति रहेगी, क्रोध की बहुत वृत्ति रहेगी, शांति की वृत्ति नहीं रहेगी। इतनी ढेर सारी वो शांत और ईश्वर में पूर्ण हो जाएगी। लोभ की बहुत वृत्ति होगी, संतोष की वृत्ति पर्यावसायी होगी। इट इज अ कंक्लूसिव थॉट। इसीलिए हमारे जीवन में उन्होंने कहा शुद्धि का कोई कारण होना चाहिए। अपने जीवन की दिनचर्या में मन को शुद्ध करने के कुछ कारण आप बना के रखिए, और उसके कारण जो हमने 5-6 घंटे में अशुद्धि अपने अंदर किसी रूप में हमारे अंदर आई है, वो इस शुद्धि से अशुद्धि से शुद्ध हो जाएगी, इस शुद्धि से शुद्ध हो जाएगी। और उसका सबसे बड़ा जो निमित्त है वो ईश्वर ही है। पावनाम च मनीषिणाम। कभी आएगा एक शब्द पावन भी आएगा, सबको जो पवित्र करता हो। तो विष्णु जी का जो नाम है वो पावन है। एक है पवित्र, एक है पावन। पवित्र मतलब जो पवेहे भयात् त्रायते इति पवित्र, व्युत्पत्ति संस्कृत में है, जो इंद्र के वज्र से रक्षा करे उसको बोलते हैं पवित्र। पवेहे भयात् त्रायते इति पवित्र। जहाँ भी त्रा आता है ना, त्रा त्रायते के अर्थ में आता है। जैसे पुत्र है, गायत्री है, गायना त्रायते है, मंत्र है, तो त्रायते के अर्थ में। तो पवित्र में पवेहे भयात् त्रायते। सो जो इंद्र के वज्र से हमारी मतलब बड़े बड़े दुख से जो रक्षा कर दे उसको बोलते हैं पवित्र। और पावन क्या है? जब पवित्रता, हमारी पवित्रता से दूसरे पवित्र होते हैं तो उसको पावन बोल देते हैं। हो सकता है कोई ब्राह्मण पवित्र हो लेकिन गंगा जी पावन है। पावन इज पवित्रता विच इज प्यूरिफाइंग एवरीबडी। पावनाम च मनीषिणाम। वशिष्ठ जी पवित्र थे, भरत जी पावन थे। हाँ, तो वशिष्ठ जी को लगा कि हम कैसे छुएं निषाद राज को, शूद्र हैं, लेकिन भरत जी जाके गले लगा लेते हैं, तो वो पावन है। उनको अपने पवित्र होने का भय नहीं है। जो अनंत पवित्रता होती है उसमें भय नहीं होता। जो शांत पवित्रता होती है वो भयभीत होती। सूरज को अपवित्र होने का भय नहीं, क्योंकि वो अनंत है, वो उसको क्या अपवित्र करेगा। तो ये जो नाम है, ये नाम हमको पवित्र करते हैं। वैसे भी फलश्रुति दी हुई है अंत में विष्णु सहस्त्रनाम के, उसको देखेंगे कभी, तो उसको आप पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि उसका क्या अर्थ है। बहुत अच्छे मतलब जो व्यवहारिक फलश्रुति तो है ही है, साथ में अपनी आध्यात्मिक फलश्रुति भी है। कि उसमें लिखा है हैं? बहुत सी फलश्रुति है, तो कई बातें लिखी हैं। यश प्राप्त करता है फलाना ढिमाका, ये सब है। लेकिन उसमें एक चीज जो हम बता रहे हैं, सर्व पाप विशुद्ध आत्मा याति ब्रह्म सनातनम। वो सारे पाप से शुद्ध हो जाता है जो हम दिखाना चाहते हैं। हाँ, न वासुदेव भक्तानाम अशुभम विद्यते क्वचित जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयम नैवोपजायते। तो ये शुद्ध करने वाला है। तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ तो आप लोग करते ही होंगे।
नहीं तो थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए। तो हम उन्हीं के एक आध श्लोक को देख लेते हैं। आज नहीं हुआ क्या यहाँ विष्णु सहस्त्रनाम बजा था? आज सुनाई नहीं? अच्छा, स्वापनो अगला है श्लोक। कल तो देखा था, उसके अगले वाला श्लोक सुब्रत के आगे वाला। स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैक कर्मकृत वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्न गर्भो धनेश्वर। ये 465वां है उस नंबर से। सो कितना हो गया? ये भी 10 है ना, 10 नाम है। 10 है। देखते हैं एक एक नाम। बहुत सुंदर सुंदर नाम है भगवान के। स्वापनः, तो भाष्यकार लिखते हैं प्राणिनः स्वापयन आत्म संबोध विदुरान मायया कुर्वन् स्वापनः। तो सब लोग तो स्वापना मतलब क्या है? स्वापना मतलब क्या भाई? पाठ करने में अगर अर्थ का ज्ञान हो तो पाठ में डेप्थ आ जाती है, थोड़ी सी श्रद्धा बढ़ जाती है और भगवान के प्रति समर्पण बन जाता है। श्रद्धा बढ़ती है तो समर्पण बढ़ता है, समर्पण बढ़ता है तब त्याग बढ़ता है, और त्याग बढ़ता है तो सुख बढ़ता है। शांति, त्यागात् शांतिर अनंतरम। तो अगर श्रद्धा बढ़ जाए, और श्रद्धा बढ़ती है श्रवण से, श्रवण से श्रद्धा, श्रद्धा से समर्पण, समर्पण से त्याग, और त्याग से शांति। ये तारतम्य है। इसलिए श्रवण की आवश्यकता है। तो क्या है श्रवण में? स्वापनः मतलब क्या है? देखो, शब्द में खुद में भी दम है। अगर कोई न अर्थ जानता हो, बस इसी भाव से पढ़े, तो उसको भी सिद्धि मिल जाएगी। विष्णु सहस्त्रनाम की तो इतनी महिमा है, विष्णु सहस्त्रनाम की बहुत महिमा है। हमारे ख्याल से दक्षिण भारत में तो लगभग सभी घर में विष्णु सहस्त्रनाम का तो पाठ होता है, या तो कैसेट वैसेट कुछ चलता होगा। कैसेट क्या, लेकिन कुछ रिकॉर्डिंग चलती होगी। कैसेट का जमाना तो गया। स्वापना, तुमने देखा कैसेट? अच्छा, स्वापनः, जिसमें पेंसिल से ऐसे ऐसे करते हैं, पहले तो वही था। स्वापनः, स्वापना मतलब जो प्राणियों को सुला दे। जो ईश्वर है, कोई किसी ने अपनी नींद नहीं बनाई है। ये ईश्वर की शक्ति है। हमने बोला भी था, शिव जी की शक्ति जो व्यक्ति को सुला देती है, जानवरों को भी सुलाती है और प्लांट्स मतलब पौधों को भी सुला देती है। अगर कोई कर्म हो रहा है तो उसका कोई कर्ता होना चाहिए। कर्म बिना कर्ता के नहीं होता। तो सोना एक कर्म है। कोई नहीं बोलता है कि हम अपने सोने के कर्ता हैं, हमने अपनी सुषुप्ति खुद बनाई है, ये नहीं कोई बोलता। क्योंकि बच्चा खुद सो जाता है। सबसे अधिक बच्चा सोता है, उसको तो कोई भी पता नहीं हो तो सो जाता है, उसको पता भी नहीं है। 16-16 घंटे सोता ही रहता है। अगर उसके अंदर कोई ये नहीं तो हम सोने जा रहे हैं, ये बोल सकते हो हम सोने जा रहे हैं, हम सो रहे हैं, लेकिन ये हम सोने को बना रहे हैं, ये कोई नहीं बोल सकता। ये बोल सकते हैं कि मन को लगा रहे हैं सोने में, कोशिश कर रहे हैं सोने की, लेकिन हम सोने को किसी ने बनाया नहीं है। सो एक तो मतलब यही है, जिससे कि व्यक्ति को रेस्ट मिल जाए, उसके कर्म फल को विराम मिल जाए, उसको अगले दिन की तैयारी हो जाए। सोने का 3-4 पर्पस है। एक तो कार्य कारण संघात को विश्राम मिल जाए। बोलते भी हैं कि स्लीप इज द बेस्ट रिजुविनेटर। बहुत बीमारी ठीक से न सोने से होती। तो एक तो वो हो गया। दूसरा, सोने से कुछ देर कर्म फल को भी विराम मिल जाता है, थोड़ा सा कर्म फल का भी विराम हो गया। तीसरा, वेदांत समझने में आसानी हो जाती। सुषुप्ति न हो तो वेदांत समझ में ना आए।
मतलब आत्मा का जो स्वरूप आनंद है, ये सुषुप्ति से ही पता चलता है साधारण व्यक्ति। इसीलिए प्रश्नोपनिषद में तो यहाँ तक लिख दिया, स अहर अहर ब्रह्म प्रतिम गच्छति। हर जीव रोज रोज ब्रह्म से मिलता है। तो वेदांत के समझने में सुषुप्ति और सपने का बहुत बड़ा रोल है एक तरह से। तो बहुत विवरण है सुषुप्ति में। आत्मा की अनंतता का अनुमान सुषुप्ति से हो जाता है। सुख स्वरूप है, इसका अनुमान सुषुप्ति से ही होता है। तो ये 3-4 प्रयोजन है, ठीक है, सुषुप्ति का। इसलिए सुषुप्ति भी एक देवी मानी गई। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता। तो निद्रा की भी उपासना होती है, क्योंकि लिखा है स्वापनः। स्वापना मतलब जो सुषुप्ति की तरफ ले जाता है, सुला देता है। वन हू मेक्स द जीव स्लीप। तो उनकी देवी की उपासना है, वरना वो देवी जो है दुखी हो जाती है। ये तो जनरल मीनिंग। थोड़ा और पर्टिकुलर मीनिंग पे आते हैं, जो कि माया का एक रूप है। स्वजन विमोहिनी माया, विमुख जन विमोहिनी माया और स्वविमोहिनी माया। 3 तरह की माया होती है। भगवान 3 तरह से सुषुप्ति मतलब सुला, भुला देना। तो एक तो माया होती है विमुख जन मोहिनी माया। जैसे कि भगवान कृष्ण प्रकट हुए कारागृह में प्रकट हुए तो सब सो गए। कौन? जो गार्ड वगैरह, जो पहरेदार थे, उनको नींद आ गई, सब यहीं गिर पड़े। विमुख जन विमोहिनी माया है। स्वजन विमोहिनी माया है। हाँ, यशोदा माँ को बुला दिया भगवान ने कि हम ईश्वर हैं, और देवकी को ही बुला दिया काफी कष्ट। जब वो मुंह खुलवाया उन्होंने कि तुमने मिट्टी खाई है क्या, और जब उन्होंने देख लिया कि ना हम बक्षितवान अम्बे सर्वे मिथ्या विशंसना, हमने नहीं खाई है, ये जब झूठ बोल रहे हैं। और जब वो मुंह में देखा उन्होंने कि चंद्रमा तारे सब कुछ हैं, तो उनको समझ में आ गया कि ईश्वर हैं। तो जब अंदर गई आरती वारती करने के लिए, तो भगवान ने भुलवा दिया उनको। जैसे कुंभकर्ण को भुलवा देना, ये भगवान किसी भी टॉपिक को भुलवा सकते हैं। मतलब किसी को पनिशमेंट देना हो तो उसको अच्छी बात बुलवा दो। इसीलिए गीता में भगवान ने बोला मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। तो स्वापन मतलब है एक विमुख जन विमोहिनी माया है, एक स्वजन विमोहिनी माया है। वैसे देवकी के पास जब भगवान गए, कंस को मारने के बाद सीधे देवकी के पास गए, तो देवकी ठिठुर गई, थोड़ा सा पीछे हट गई। जब प्रणाम करने लगे तो उनको लगा ये तो ईश्वर है, उन्होंने देखा था शुरू में। लेकिन फिर भगवान ने फिर उनसे बोला कि भुलवा दो थोड़ा सा कि हम ईश्वर हैं। तब उन्होंने गले लगाया और अपने दूध का पान करवाया। तो स्वापन, ऐसे बहुत सी ऐसी बातें, बहुत सी बातें। जयपुर अजमेर रोड में एक जगह है जहाँ ड्राइवर को नींद आ जाती है। तो वहाँ भी एक्सीडेंट बहुत होते थे, वही नींद आती थी। अस्पताल ले जाए लोग, तो बाद में वहीं अस्पताल बनवा दिया गया। पता नहीं क्या भूत प्रेत था, क्या था, एक स्पॉट। तो स्वापन ठीक है। तो एक तो अपना जीवन हुआ व्यवहारिक, और दूसरा इस तरह से भगवान सुलाते हैं। और एक सुलाते हैं जिसके बारे में भाष्यकार बोलते हैं
प्राणिनः स्वापयन आत्म संबोध विदुरान। आत्मा के ज्ञान के न होने के कारण भगवान सबको सुलाए हुए हैं। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मोहितम ना बीजानाति मामेभ्य परम अव्ययम। बोले हमको जानते नहीं लोग। ये भगवान ने भुला के रखा है, जैसे कि कोई चीज हो लेकिन अनंत रूप को नहीं दिखाते, यही स्वापन है। सुला दिया सबको। इसलिए भगवान से बोलना चाहिए कि आप जगा के रखिए हमको, आप सुलाइए मत, गहरी निद्रा में है हमें। मोह निशा सब सोव निहारा, देखन सपन अनेक प्रकारा। यही जग जामिनी जागही जोगी, परमारथ प्रपंच वियोगी। यहाँ तो योगी लोग ही जागते हैं। या निशा सर्वभूता नाम, तस्याम जागृति संयमी। तो ये एक शब्द है, भगवान की शक्ति को बता रहा है कि सबको सुला देते हैं भगवान। सबको किसी भी टॉपिक को भुलवा सकते हैं, किसी भी विषय में भुलवा सकते हैं। ये किसी भी विषय में अज्ञान दे सकते हैं। ये नहीं है कि बहुत कोशिश कर लेंगे तो हम जान जाएंगे। भगवान अच्छे से बुलवा भी सकते हैं सारी बातें। एक जने को पूरी गीता याद थी, सुबह शुरू से आखिर और फिर आखिरी से शुरू, उल्टा भी बैक गियर में। अंतिम समय आया, उनको सब गीता भूल गई, एक श्लोक भी नहीं याद, सब भूल गया। कभी कभी हम लोग भी याद क्यों भूल जाता है कि इतना याद था सब भूल गए। ऐसा होगा। फिर लगता है सिनाइल डिके हो रहा है, उम्र बढ़ रही तो भूल जा रहा है, उसका नाम ही भूल गया क्या था। फ्रस्ट्रेशन तब होता है जब किसी का नाम भूल जाए, किसी का कभी एकदम स्वापन। भगवान का नाम याद रखो। एक जने कौन थे, साउथ अफ्रीका में था कोई, क्या उनको डिमेंशिया हो गया, सब भूल गया, लेकिन विष्णु सहस्त्रनाम याद रहा। भगवान ने उनकी जो जीवन भर की कमाई थी उसको बना के दे दिया वापस। ऐसा भूलना भी अच्छा ही था। उनको बस यही नाम भगवान का याद रहे, बाकी चीज क्या करें। अगला शब्द है स्ववशः। मतलब ये बताता है, स्वापना मतलब है आप भगवान से प्रार्थना करके बोलिए कि आपको वो जगा के रखें, सुलाए ना। मत्ता स्मृति भी तो है, तो भगवान स्मृति भी दे सकते हैं। भगवान स्मृति भी दे सकते हैं। सुतीक्ष्ण जी के बारे में आता है, वो ध्यान कर रहे थे और भगवान ने बोला तो सुतीक्ष्ण, और भगवान नहीं उठे, इतने लीन थे। तो भगवान ने अपना ध्यान रूप चतुर्भुज कर दिया वहाँ दो, तब उनको लगा कि कहाँ से आ गया। मतलब भगवान ध्यान भी दिला देते हैं, ध्यान हटा भी देते हैं, उनकी महिमा है। अगला शब्द देखो स्ववशः। अगला शब्द देखो स्ववशः। स्ववशः मतलब है, स्ववशः मतलब जो सब कुछ कर ले। जैसे हम लोग के वश में तो कुछ भी नहीं है, सोना जागना, हम लोग के पास इतने चारों तरफ कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। अभी लाइट चली जाए तो देख नहीं पाए, नींद आ जाए तो पता नहीं क्या होगा, पता लगा बीमार हो जाए तो दिमाग नहीं काम करेगा, पेट में दर्द हो जाए तो आदमी जो है दवाई के पीछे भागेगा। ही सराउंडेड बाई कॉन्स्ट्रेंट्स। उसके आसपास इतनी परतंत्र है, भोजन न मिले तो हम लोग मरी जाएं, पानी न मिले मरी जाएं।
पानी ज़्यादा पी लो तो वॉशरूम जाना पड़ जाएगा। वो आज गए, वो बोले पानी पीजिए। अजीब सा अनुभव है। पानी पिलाए जा रहे हैं लेकिन तैयारी नहीं है जाने के लिए। पानी पीना अलग है, पानी पी के ब्लैडर में जाना अलग होता है। दोनों में अंतर है। कुछ टाइम तो दो। वो कहते हैं भाई जो सोनोग्राफी कर रहे थे, बोले कि एकदम से वॉशरूम तो नहीं जाना था आपको, इसलिए 100% एक्यूरेसी नहीं रही। थोड़ा सा एकदम एक्यूरेट तब होता है रीडिंग, ऐसा उनका कहना था। अब पता नहीं था, शुरू सुबह से ना पानी पीते तो स्ववशा न बैठ पाए बहुत देर तक, न खड़े हो पाए, न हर हमें कहीं कभी खाना चाहिए, कभी हवा चाहिए, कभी पानी चाहिए, कभी टहलने को चाहिए, कभी लेटने को चाहिए, कभी बैठने को चाहिए। परवश है परवश भी जीव सबस भगवंता। तो यहाँ पे लिखा है स्ववशा, मतलब जो जगत की बिना कारण की उत्पत्ति कर ले जाए, बिना कारण के उसका संहार कर दे। He doesn't need a cause to make it. He doesn't need anything to for its work. किसी चीज को करने में हमें एक साधन लगता है, उसके लिए योजना बनाना पड़ेगा, फिर संसाधन जुटाना पड़ेगा, फिर देश काल चाहिए। तो भगवान के लिए कुछ चाहिए नहीं किसी चीज को बनाने के लिए। नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हो गए, ऐसा नहीं कि खंबे से उन्होंने पहले खंबे को कन्वर्ट किया मांस में, फिर उससे जो है नाखून आया, फिर उससे जो है उनका दांत आया, फिर बाल आया। नरसिंह भगवान का सफ़ेद सफ़ेद बाल था, बड़ी बड़ी आँखें थी, उसके अंदर छिपे थे, बाहर आ गए। वो बिना किसी कारण से, बिना किसी दूसरी चीज को लिए स्वयं में ही बन गए। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। तो वो स्ववशा है, बड़ा अच्छा शब्द है। हम लोग हर चीज में परवश, कर्म पे वश है। हाँ, हमारा वश नहीं है, यहाँ आ गए, अब वश नहीं, यहाँ से जाना पड़ेगा। वहां कहीं जाएंगे पे लगेगा यहीं बेटर था, पर यहाँ है। तो किसी चीज पे बाहर के प्रारब्ध पे कंट्रोल नहीं, मन पे नियंत्रण नहीं, बुद्धि क्या सोचेगी नियंत्रण नहीं, कौन से संस्कार आ जाएंगे नियंत्रण नहीं, कौन सा व्यक्ति सामने आएगा नियंत्रण नहीं, आज हमारा आलस आएगा कि नहीं नियंत्रण नहीं। आज आए हम यहीं पे से लेट गए, इसी पे लेट गए। शरद आए, शरद डॉक्टर धन्य तो आई नहीं, शरद आए, शरद और वो तुम्हारे अनंत डॉक्टर क्या नाम। बोले टायर्ड अंक नहीं, वैसे ही लेट गए थे, थकावट थी। स्ववशा हम लोग के पास वश में नहीं है। भगवान को कुछ चाहिए नहीं किसी कर्म को करने के लिए, किसी चीज को सोचने के लिए। ना बोले इस समय बात मत करो, बहुत थक गए, कल बात करना, दिमाग नहीं काम कर। बहुत चीजें चाहिए हम लोग को कोई काम करने में, सोचने के लिए। इन्वायरमेंट चाहिए। अब यही प्रवचन सड़क पे नहीं हो सकता, इतना डिस्ट्रैक्शन हो जाए। बाजार में नहीं हो सकता, लाइट ना हो तो नहीं हो सकता, तबीयत ना ठीक हो तो नहीं हो सकता। एक कर्म के पीछे बहुत ढेर सारे सीन अनसीन कॉजेज होते हैं, तब हम उस काम को पूरा करवाते हैं। लेकिन जिसको किसी काम को करने में, बिगाड़ने में, इवन सुसाइड भी एक तरह का प्रारब्ध हो जाता है। अजीब सी बात, एक आदमी कूदा, लोगों ने पकड़ लिया उसको। ऐसा कई बार हुआ कि वो ऊपर से कूदा 17वीं मंजिल से, और नीचे उन्होंने उसको पकड़ लिया, 3-4 लोग थे, उसको पकड़ लिया। वो मर नहीं पाया, वो मरने भी नहीं दिया उसको। मरना भी अपने हाथ में नहीं एकदम से,
किसी ने 20-20 दवाई खा लिया, लोग पागल होते हैं, ले लेते हैं दवा। तुमने खाया क्या कभी? तो एक खा ली, इवन पनाडो अगर कोई 20 खा ले तो मर जाएगा। पनाडो जो होता है 20 अगर कोई खा ले तो खत्म हो जाए। उसको लगा हम मर जाएंगे, अस्पताल ले गए, फिर उसको किसी तरह से वॉमिट वॉमिट करवाएंगे, बचा लिया। मरना भी अपने हाथ में नहीं है। कभी कोई सोचे भाई हमारा प्राण चला जाए, बहुत तकलीफ है, तो नहीं जाता प्राण। बहुत से कॉजेस चाहिए, लेकिन भगवान को कुछ करने में कुछ कारण नहीं चाहिए। हमने नरसिंह भगवान का उदाहरण दिया। मत्स्यावतार वो सत्यव्रत ले आए, मछली बढ़ गई, वो किसी कारण से नहीं बढ़ी। फिर मछली को उन्होंने तालाब में डाला, और बढ़ गई, तालाब से बड़ी हो गई। फिर तालाब से मछली लेके उन्होंने नदी में डाला, नदी से ही बड़ी हो गई। नदी से लेकर समुद्र में डाला, बढ़ती चली गई। तो जिसका कर्म किसी साधन की, दूसरे किसी अपने अलावा किसी साधन की अपेक्षा न रखता हो, तो जगत उत्पत्ति स्थिति लय हेतुत्वात्, इसलिए खत्म भी करने के लिए हमें कुछ चाहिए, भाई ऐसा खत्म करेंगे, किसी चीज को तोड़ना है, जलाना है, खत्म करना, उनको ऐसा कुछ खत्म करने के लिए नहीं था। तो रावण को बिना किसी तीर के भी मार सकते थे, लेकिन इतनी लीला कैसे होती फिर? जो स्मरण से ही, संकल्प से ही सृष्टि कर दे, विनाश कर दे, उसको रावण को मारने में क्या था? तो स्ववशः, वो अपने वश में। स्ववश का ये मतलब है, ठीक है ना? ये सब सुन के ईश्वर में विश्वास बढ़ जाता है, ईश्वर की अनंतता में विश्वास बढ़ जाता है। अब भगवान कृष्ण पैदा होते हैं तो देवकी से जब प्रकट होते हैं तो चारों हाथ उनके होते हैं। दृष्ट्वा बालकम अंबुजेक्षणम, और शंख चक्र गदा पद्म सब लिए रहते हैं, और तो और वस्त्र भी पहने रहते हैं। अब बताओ कहाँ से वस्त्र आएगा, कहाँ से चक्र आएगा? वो पता नहीं कैसी डिलीवरी थी उनकी, लेकिन वो प्रकट हो गए स्ववशः। एक एक शब्द भारी है। अगला शब्द देखो, व्यापी। अब व्यापी तो स्पष्ट है, आकाशवत सर्वगतत्वात् व्यापी। तो वो तो सबके कारण है। कल भी ये बात आई थी शायद सूक्ष्म वाले में, जो जितना सूक्ष्म होगा उतना व्यापक होगा। तो चूंकि ये सबके सबसे सूक्ष्म है, इसलिए सबसे व्यापी है, व्यापक है। व्यापी मतलब कहीं किसी चीज में नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। विष्णु सहस्त्रनाम का एक बड़ा उद्देश्य है कि यू शुड नो दैट यू कैन नॉट एक्सक्लूड गॉड एनीवेयर। कुछ भी देखोगे, सुनोगे, बोलोगे, खाओगे, तुम किसी को अवॉइड कर सकते हो, लेकिन उनको नहीं अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि सब में व्याप्त है वो। आप चाहे जो कुछ करो, चाहे आंख बंद कर लो तो मन तो रहेगा वहां भी ईश्वर है। चाहे घोड़े को देखो, चाहे गधे को देखो, चाहे गाय को देखो, चाहे शूकर को देखो, वहां पे ईश्वर है ही है। यही सार्वत्म भाव है। इसीलिए सब कुछ जो है यहाँ पे पूज्य हो जाता है, सब कुछ जो है ईश्वर दृष्टि हो जाती है। ईशावास्यम इदगम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। तो सब कुछ है, चाहे उसमें गंदा हो, चाहे बुरा हो, चाहे शुद्ध हो, चाहे शुद्ध हो। सो व्यापी शब्द आ गया, ठीक है ना? सो स्वापनः स्ववशो, बोलो
व्यापी, व्यापी इज 467, 467, उसको बोलते हैं व्यापी। वापी नहीं, व्यापी, व्यापी। जहाँ न हो वहाँ बताओ। एक गुरु थे, तो उन्होंने, अब वैसे तो चिड़िया दिया किसी को, 2 शिष्य थे, उनको 2 चिड़िया दिया। बोले इसको मार के आ जाओ जहाँ कोई ना हो। एक चिड़िया उसको दिया, एक चिड़िया उसको दिया। चिड़िया नहीं, अच्छा कुछ और कर दें क्या? देख, मार के आ गया। बोले आपने कहा वहाँ कोई नहीं था, मार के आ गया। दूसरा आया 2 घंटे बाद, चिड़िया हाथ में लिए जिंदा। कहें तुम मारे नहीं? बोले ऐसी कोई जगह ही नहीं जहाँ ईश्वर ना हो, तो हम कैसे मारे? हम कहाँ मारते? तो इसलिए गुरु ने कहा बस यही हमें जानना था। पहले वाले ने चिड़िया भी मार दिया और पाप भी हो गया उससे, और गुरु भी कोई नाराज हुए, 2 नुकसान हुआ। सो इति श्रुते, भगवान व्यापी है सब जगह। इसीलिए ये लोग बोलते हैं भाई हिंदूज हैव मेनी गॉड, हिंदूज हैव ओनली वन गॉड एक्सप्रेसिंग इन मेनी वेज। यहाँ पे तुलसी की भी पूजा, और क्या बोलते हैं, वट वृक्ष की भी पूजा, पीपल की भी पूजा, सबकी पूजा होती है। हमने बोला था ना, अकबर बीरबल जा रहे थे, तुलसी जी आई, इन्होंने प्रणाम किया बीरबल ने। अकबर ने ऐसे मारा, हट। बोली क्यों है? बोले देखिए माँ है, इनको हम लोग तुलसी माँ बोलते हैं। बोले तुम लोग हिंदू लोग हर जगह नमस्कार करना शुरू कर देते, कहीं पानी डालोगे, कहीं नमस्कार करोगे, कहीं प्रणाम करोगे, कहीं दंडवत करोगे, हट। थोड़ा और आगे बढ़े, एक पेड़ होता है जिसको ऐसे करने से खुजली होती है, उसका नाम क्या है भूल रहे, खुजली होती है उसको छूने से, गाजर घास कुछ है ऐसा। तो कही क्या है? बोली ये खुजली वाली घास है, इसको आप ऐसे मत करिएगा, वो तो माता जी थी माफ कर दी, ये पिताजी हैं मार देंगे। बोले हट। तो उन्होंने जो खुजली शुरू हुई चारों तरफ, बोले हमने कहा था ये पिताजी हैं। मया ततमिदं सर्वं जगत जगद अव्यक्त मूर्तिना। इसीलिए भगवान ने कितने बार इस बात को बोला है कि कहीं से हमको एक्सक्लूड मत करो, हम मत स्थानी सर्व, मुझ में ही सारी जगत है। ठीक है, इसलिए हमारा व्यवहार कहीं न कहीं ईश्वर को की अनंतता को दिखाना चाहिए। सब जगह ना देख पाओ तो कहीं अच्छी अच्छी जगह देख ले, सूर्य में, चंद्र में, वायु में, जल में, अग्नि में, आकाश में, धरती में, माता पिता में, गुरु में, कहीं तो दृष्टि सिद्ध करें। अगला शब्द है नई का आत्मा, नई का आत्मा। सो नई का आत्मा मतलब, यहाँ आत्मा मतलब रूप है जिसका कोई एक रूप नहीं है। सो बहुत रूप है, सारे रूप उसी के हैं, अनेक, जैसे सपने में बहुत ढेर सारे रूप आत्मा के हैं, उसको बोलते हैं नई का आत्मा। जगत उत्पत्त्यादिषु आविर्भूत निमित्त शक्ति भी विभूति भी अनेकधा तिष्ठन, वही है। कैसे बोलते हैं? बोलो, तम ब्रह्मा तम विष्णुस तम रुद्रस तम इंद्रस तम भूर्भुवः स्वः, तम ब्रह्मा तम विष्णुस तम रुद्रस तम इंद्रस तम अग्निस वायुस तम सूर्य चंद्रमा ब्रह्म ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो। आप ही तम है। वही,
तो Hindus don't believe in many God. Hindu believe in only one God, expressing in many ways. कभी कभी लोग बोलते हैं कि हिंदुओं में बहुत ईश्वर हैं, इसलिए हमारा धर्म काफी डिवाइडेड है। अरे हिंदुओं में एक ही ईश्वर है, अनंत रूप में प्रकट हो रहा है। बड़ी किल्लत है अगर उसके पास एक ही रूप है तो। अगर ईश्वर के पास एक ही रूप है, बड़ी कमजोर ईश्वर है, बहुत बन नहीं सकता, मतलब उसकी विभूति नहीं है, विभूतिहीन ईश्वर है। ऐसा तो नहीं है, तो ईश्वर कैसे हुआ? अगर वो अनेक रूप से बन नहीं सकता। यही तो 10वां अध्याय है। 10वां अध्याय भगवान ने कितनी बार बोला? हाँ, पांडवा नाम धनंजय, कवि नाम उशना कवि। कितनी बार भगवान ने बोला इस तरह से? कितने महर्षि नाम च भृगुराम, भृगुराम महर्षि नाम, सारे हम ही तो हैं। भगवान अर्जुन ने कहा और बोलिए, बोले अथवा कि मैं इतना बहुना, हम कितना कुछ अपने बारे में बोले। विष्ठभ्यामिदम कृष्णम एकांशे निश्चितो जगत, हम ही तो हैं सब जगह। अथवा बहु नेते न किम ज्ञाते न तव अर्जुन, क्या करोगे इतना? हम ही तो हैं, अलग अलग विभूति करोगे। जैसे पानी ही उसकी विभूति, लहर भी है, बुलबुला भी है, ब्रेकर भी है, टाइड भी है। इस तरह से ईश्वर के अनेक रूप हैं। अगला शब्द देखते हैं। तो नैक आत्मा, यहाँ आत्मा का मतलब रूप, हाँ इसको याद रखना। अगला शब्द है नैक कर्मकृत, न एक कर्मकृत। ऐसा नहीं है कि वो एक ही काम करता है। देखो एक बात ध्यान देना, हमने इसको कई बार बोला है। क्या बोला है? कि जो भी कर्म हो रहा है सब में ईश्वर का ही करता है। चाहे एक पौधा बढ़ रहा हो, चाहे बच्चा बढ़ रहा हो माँ के गर्भ में, चाहे कोई बूढ़े का दांत टूट रहा हो, चाहे किसी का प्राण जा रहा हो, चाहे कोई बहुत अच्छा प्रवचन कर रहा हो, चाहे बच्चा खा रहा हो, हजारों करोड़ों कर्म हो रहे हैं इस दुनिया में, लेकिन सारे कर्म में चूंकि ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर का कर्ता भी सर्वव्यापी है। तो अनेक अनेक उपाधि से वो अनेक अनेक कर्म, बच्चे के रूप में वो माँ का दूध पी रहा है, वही पेट में पचा रहा है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामी अन्नम चतुर्विधम। वही जवान आदमी को बोल रहा है कि तुम कुछ जॉब करो, वही उससे किसी से वही संगीत गा रहा है, कहीं पे वही पहलवानी कर रहा है, कहीं वही जो है क्या बोलते हैं सोल्जर बन के, सैनिक बन के युद्ध कर रहा है, कहीं वे ध्यान कर रहा है, सन्यासी में के अंदर वही कहीं ध्यान कर रहा है, कहीं वे दौड़ के शिष्य की तरह सेवा कर रहा है, कहीं गुरु की तरह वो समझा रहा है शिष्य को। तो अनंत कर्म है, अनंत उपाधि से वही ईश्वर। अगर ईश्वर नहीं चाहेगा तो आप व्यष्टिकर्ता समष्टिकर्ता का विरोध करके बहुत देर तक काम नहीं कर सकता, रुक जाएगा, इन्हें कुछ विघ्न आएगा, उसका काम रुक जाएगा। छोटा से भी छोटा काम उससे नहीं हो पाएगा। पैरालिसिस हो जाता है, लोग 2 हाथ जोड़ नहीं पाते, नमस्ते नहीं कर पाते। एक बीमारी होती है इसमें आँख के अंदर ये जो जल है, लुब्रिकेशन इसका कम हो जाता है, तो ऐसे करने में दर्द होता है। तो इतने लुब्रिकेशन हो रहा है, दर्द नहीं हो रहा, तो वो भी नहीं हो पाएगा। हाँ, वो नहीं हो सकता, समझ रहे हो? तो नैक कर्मकृत, वही अर्जुन का बाण, लेकिन गांडीव फेल हो गया आखिरी में। वो किसकी शक्ति से गांडीव काम करता था? अब हम ही लोग हैं, बोलते हैं, एक दिन ऐसा होगा कि नहीं बोल पाएंगे, एक दिन ऐसा होगा कि आदमी चल नहीं पाता। तो
बहुत देर तक वेष्टि करता, अगर सच में करता होता तो जो चाहता वो कर लेता। लेकिन हम लोग जो चाहे, बहुत सी चाहे, नहीं हो पाई। कभी कभी बाहर से परिस्थिति नहीं आई, कभी अंदर से वो प्रेरणा नहीं आई, कभी अपने अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है। कौन नहीं चाहता कि हम ध्यान करें, रोज नहीं कर पाता। कौन नहीं चाहता कि हम रोज पूजा करें, नहीं कर पाता। कौन नहीं चाहता कि हम क्रोध न करें, नहीं। कौन नहीं चाहता कि हम सुबह न उठ पाए, नहीं उठ पाता। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमने चाहा है वो नहीं हो पाई, क्योंकि वहां पे वेष्टि करता कहीं न कहीं अपने स्वभाव से, परिस्थिति से या अपनी अभ्यास से हारा। समष्टि करता उसके साथ नहीं लगा। अगर समष्टि करता लग जाता तो वेष्टि करता उस कर्म को कर लेता। क्यों? तो इसीलिए बोलते हैं नैक कर्म कृत, नैक कर्म कृत। कितना बड़ा बड़ा काम भगवान करते हैं। पर्वत उठा लेंगे कहीं पे, कहीं पे समुद्र पी लेंगे, कहीं पे क्या बोलते हैं अपने ऊपर पृथ्वी को उठा लेंगे। इतना बड़ा बड़ा काम करते हैं वो। तो क्या बोला जाए? अगला शब्द देखते हैं, देख लेना। तो ये है नैक कर्मकृत। उनको कर्मकृत, उनको कर्ता बनाना चाहिए। इसीलिए कर्म करने के पहले बहुत प्रार्थना होती है हमारे यहाँ। वो प्रार्थना इसीलिए होती है जिससे कि जो ईश्वर का कर्ता है हमारे अंदर अवतार लेके हमारा काम अच्छे से, इट शुड बी पर्पसफुल, जॉयफुल, नॉलेजफुल, इल्यूमिनेटिंग एक्शन। वो कर्म ना पूरा ना हो बल्कि अच्छे से हो, सबको प्रसन्नता दे, उससे ज्ञान निकले, उससे सब सेवा निकले। इसीलिए सबका आशीर्वाद लेके हम लोग चलते हैं, सबके अच्छे संकल्प को अपने साथ लेते हैं, है कि नहीं? क्योंकि कर्ता वही है। तबीयत खराब हो जाती है, लोग नहा नहीं पाते अकेले। तबीयत खराब हो जाती है तो नहाने के लिए कोई स्नान, बिस्तर पे नहाना पड़ता है। ये हाल हो जाता है। एक आदमी जो भागता दौड़ता था, एकदम भगवान उसको अशक्त बना के छोड़ देते हैं। इसलिए समष्टिकर्ता को बहुत इन्वोक करना चाहिए। प्रार्थना में बहुत बड़ा ये है कि आप बहुत जीवन में या एक दिन में काफी समय भगवान के कर्तृत्व को अपने अंदर आह्वान करने का प्रयास करना चाहिए। एक बहुत बड़ा उद्देश्य यही है, वरना वो छोटे से छोटा काम गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो, जो ऑयल रखा होता है ना, दोनों के ऑयल रखा होता है, उनका पैर टच गया तो ऑयल जली गई ऑयल से। कहने का तो छोटा सा एक्शन है, अब वो हो गया। पता लगा परगेशन के ले लिया और फिर जो है बेहोश हो गए। इसीलिए हर एक घंटे पूछते हैं आप ठीक हैं? मर्गेशन हो गया, परगेशन। या किसी का परगेशन रुक ही नहीं रहा है, वो नित्य है। कल है ना? ऐसा भी कुछ भी हो सकता है। मतलब जो काम आप बहुत अच्छे से कर रहे थे कल तक, हो सकता है आज ना हो पाए वो अच्छे से।
कुछ कह नहीं सकते कि कहाँ क्या होगा। बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन नैक कर्म कृत, भगवान अनंत कर्म करने वाला है। इसलिए कोई काम अच्छे से हो जाए तो व्यक्ति को कृतज्ञ होना चाहिए, न कि अहंकारी होना चाहिए। क्योंकि अहंकारी को भगवान फिर वही काम उसका गड़बड़ करवा के उसको उसकी औकात दिखाएंगे। थोड़ा वेट करना। हर आदमी को भगवान उसकी औकात दिखा देंगे। देखो केजरीवाल का क्या हाल है। 62 सीट, 67 सीट थी इनकी, 67 आउट ऑफ 70। 24 सीट, कितना 24 सीट, 22-23, एक एक सीट के लाले पड़ गया। तो भगवान की तरफ ध्यान जाता है कि हम लोग से ऐसी गलती ना हो बस। बड़ा उछल कूद कर रहे थे, बड़ा दाएं बाएं कर रहे थे, चालाकी नहीं करनी चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो ऐसे क्या हाल कर दिया भगवान ने। कब तक जवाब ही नहीं देते थे। ईसी समन, ईडी समन भेजती रहती थी, 10-10 समन भेजा। भगवान के पास बहुत तरीके हैं। बोले अब तुम अब दो जवाब। मतलब बेइज्जती करवा दी हमेशा के लिए, बेइज्जती करवा दी। भगवान का यही पनिशमेंट होता है। समित मार्ग काफी उछल कूद करता है। बोलते हैं अभी और केसेस, अब तो और आ जाएंगे। एनीवे बहुत से केसेस आ सकते हैं। ग्रेसफुल होके जाते तो अच्छा था। हारना भी तो ग्रेसफुल ही चाहिए। चलो अच्छा काम किया फिर भी हार गए, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हारे 2004 में। अच्छा काम किया, हार गए, मतलब ग्रेसफुल डिफीट होनी चाहिए क्रिकेट में। खराब काम करके हारो तो डिसग्रेसफुल डिफीट हो गई। एनीवे, तो हम ये बोलना चाह रहे थे, कर्म तो ईश्वर ही करता है। इसीलिए हमारे यहाँ बहुत बल है कि आप प्रार्थना बहुत करिए। मतलब अगर कर्म का टाइम आपका 8 घंटे है, 8 घंटे कर्म के लिए कम से कम 10% टाइम आप अपने कर्म का प्रार्थना में दीजिए। 10 घंटे आप ऑफिस में काम करते हैं, तो कम से कम 1 घंटे आप प्रार्थना करिए कि हमारा काम ठीक हो। स्पेशली स्पेसिफिक वर्क जहां आ रहा है। अब शादी हुई, एक लॉन्ग अलायंस है, तो उसके लिए बहुत प्रार्थना चाहिए कि हमारी शादी ठीक ठाक हो, अच्छी हो। इसलिए साउथ इंडियन में 3-3 दिन शादी होती थी पहले। 3 दिन पूरी शादी होती। पता नहीं तुम्हारी कितने दिन हुई? 3 दिन हुई। एक एक दिन में 3-4 घंटा, 5 घंटा, या और होगा ऐसे ही, और भी जाता होगा। तरह तरह के रिचुअल्स, पितर को बुलाएंगे, देवी को बुलाएंगे। इतना बड़ा अलायंस आप जा रहे हो, किसी के साथ 60 साल 50 साल जियोगे, तो उसमें बहुत बड़े कर्ता की जरूरत है। तो नैक कर्मकृत, देखो एक एक शब्द आप पकड़ो। ईश्वर को कर्ता नहीं बनाओगे तो आप अपने कर्म में जूझोगे, मतलब बड़े विघ्न आएंगे। कर्ता बनाओगे तो विघ्न दूर हो जाएंगे।
संकल्प शुद्ध रखो, पहले तो संकल्प शुद्ध रखो, प्रार्थना में शुद्धि रहे और कर्म से सबका लाभ हो। सुर सरि सम सब कर हित होई। जैसे गंगा जी से सबका हित होता है, वैसे हमारे कर्म से सबका हित होगा, नहीं तो कर्म में विघ्न आएगा। प्रार्थना तभी शक्तिशाली होती है जब अर्थना प्रकृष्ट हो, इच्छा प्रकृष्ट हो, बड़ी इच्छा कोई हो, बड़े से बड़ी इच्छा मांगना, पूरी करने की इच्छा, नैक कर्म करता। अभी एक ही लाइन हुई, वत्सरा। वत्सरा मतलब वसती, सब उसी में है, वसती यस्मिन, सारा जगत उसमें ही है। उनका एक नाम वत्सरा है, कितना अच्छा नाम, वत्सरा है ना, अच्छा नाम। जैसे आकाश में सब है, लेकिन उसमें आकाश भी है, उसमें सृष्टि भी है, उसमें प्रलय भी। यतो वायुमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभि संविशन्ति इति तद् ब्रह्म तद् विजिज्ञासस्व। वो वत्सरा है, वत्सल नहीं, वत्सरा। सो अगला शब्द बहुत अच्छा, वत्सला, अगला वत्सला है। भाष्कर लिखते हैं भक्त स्नेहित्वात्, क्योंकि ये भक्तों से इसका स्नेह होता है, इसलिए नाम इसका वत्स है। इसलिए अगला शब्द को वत्सी है। हाँ, वत्सी। वत्स मतलब सब जीव का नाम वत्स है, जिसके सारे जीव हैं उसको बोलते हैं वत्सी। वत्सा नाम पालनाथ, क्योंकि सबका पालन करता है, इसका नाम वत्सी है। और वत्सला वत्सम लाती, जैसे गाय का नाम वत्सला है, तो बछड़े को जो चाटती, वन हु लिक्स द काफ इज कॉल्ड वत्सल। सो भगवान भी बहुत केयर करते हैं, जो बहुत केयरिंग है। लविंग इज केयरिंग। 2 किडनी दिया, बोले एक फेल है दूसरी काम करे, 2 आंख दिया, 2 लीवर, लीवर तो एक ही दिया, 2 लंग्स दिया। लेकिन लीवर अगर, हाँ, वो जनरेट हो जाता है, अगर कट गया तो वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा, उसमें ये भगवान की कृपा है, केयर है उनकी। उनका नाम वत्सला है, जो ध्यान रखे बहुत किसी का, जो बहुत ज्यादा प्रेम करवाए। मतलब किसी ने किसी को आपके लिए रखा है। किसी न किसी को उन्होंने आपके लिए रखा हुआ है, कोई आपको अकेले नहीं छोड़ दिया कहीं पे, कहीं न कहीं से भगवान रक्षा करवा देगा आपकी। भक्त स्नेहित्वात् वत्सलः। और अगर ज्यादा ही भगवान को प्यार आ गया तब तो भाई क्या बात है, तब तो फिर नरसिंह भगवान बन के जब प्रहलाद जी उनके पास आते हैं, उनके क्रोध से सब डर गए थे, तो प्रहलाद जी डर नहीं पाए, तो उनको गोद में बैठा लिया और गोद में बैठाल के उन्होंने चाटा, एकदम जैसे जैसे पशु चाटता है ना, उस तरह से वत्सला है। जैसे भगवान ग्वाल बाल का ध्यान रखते थे, सब कुछ खिला देते थे, गोपियों का ध्यान रखते थे, अपने माता पिता का ध्यान रखते थे, अपने मित्रों का ध्यान रखते थे, पूरी सृष्टि का ध्यान रखते थे। सुहृद कल शब्द आया था, सुहृद सर्वभूतानाम। हम भगवान बोलते भी हैं कि हम सबके सुहृद हैं। हम त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि बोलते हैं। अगर थोड़ा सा भी कोई अपने को लवेबल बना लेता है तो उसको बहुत प्यार मिलता है। और हम कितने बार इस बात को बोले, अवेलेबिलिटी इज लवेबिलिटी। थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को खाली कर दो, 2 मिनट के लिए। भगवान आप जो मर्जी हमारे साथ, आप जो कहिए, जैसा कहिए, जो बोलिए, जैसे मर्जी आप हमको, इस हम आपको 5 मिनट दे रहे हैं, हम आप हमको मार लीजिए, पीट लीजिए, थोड़ी देर के लिए एकदम मन को अपनी इच्छा से रिक्त कर दें, 5 मिनट के लिए।
तो आपको ज़्यादा प्यार मिलेगा, क्योंकि दूसरे कोई किसी से अपने को एक्सप्रेस कर पाता है, जैसा हम चाह रहे थे वैसे ही आपका रिस्पॉन्स है, तो वहाँ पे लवेबिलिटी बढ़ जाती। कोई हमारे संकल्प को किसी ने धारण कर लिया, हम जो चाह रहे थे, इन्होंने हमारी इस विजन को मटेरियलाइज कर दिया, हमारी वृत्ति को आकृति बना दिया। माई कंसेप्ट वॉज इनटू कंक्रीट, ही मेड इट कंक्रीट। तो वत्सल, भक्त वत्सल तो वही है, देखो यहाँ भक्त वत्सल नहीं लिखा, साधारण वत्सल लिख दिया। भक्त वत्सल तो आसान था, लेकिन भगवान ने जानवरों को भी अपने को बचाने के लिए किसी को सींग दे दिया, किसी को पूंछ दे दिया, किसी को पैर दिया। मारता है, एक गधा भी मार सकता है, ऐसा पैर से मारेगा। किसी को दांत दे दिया, किसी को कोई काट लेगा। एक पर्क्यूपाइन है, पर्क्यूपाइन, शेर उसके सामने नहीं आ पाता। वो शेर ऐसे तो करता रहता है कि खा लेंगे, वो ऐसा फेंक देती है, पता है ना, स्पाइक्स थ्रो करती है। ऐसा नहीं कि स्पाइक्स उसके पास जो गड़ जाएगा, उसके अंदर ऐसी पावर है कि फेंकती स्पाइक्स, पूरा गड़ जाता है पैर में, निकलता नहीं आसानी से। फिर खाने की तो बात ही छोड़ो, हाँ, उसको नहीं गड़ती। जैसे सांप अपने विष से नहीं मरता, सांप को विष दे दिया, लोग भाग गए सांप देख के। भगवान ने सबको कुछ न कुछ दिया है। तो वत्सल है, अगर वत्सल ना होते तो हम लोग को गुरु ही नहीं मिलते, वत्सल ना होते तो विष्णु सहस्त्र नाम नहीं आता, अगर भगवान ने प्रेम न किया होता तो पूजा नहीं होती, पाठ नहीं होता, प्रेम न किया होता तो हम लोग जप नहीं करते, प्रेम नहीं किया होता तो हम लोग के पास कहीं पे सत्संग ना आता। भगवान ने तो बहुत तरह से प्रेम किया, तो वत्सला, इसलिए अगला शब्द वत्सी है। वत्सा नाम पालनात् वत्सी, सबका पालन करते इसलिए वत्सी है। और भाष्यकार लिखते हैं जगत पितुः तस्य वत्स भूता प्रजा। सो ये जगत का पिता है, पिता हमस्य जगता, बोली यही नहीं, माता धाता, हम पिता भी हैं, माता भी हैं, और पितामह भी हैं, दादाजी भी हम ही हैं। वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव जग, सब कुछ हम ही हैं और कोई नहीं है। भक्त से स्नेह करते हैं, कितना कुछ भगवान मीराबाई के लिए करते हैं, कितना कबीर के लिए करते हैं। सूर अंधे थे, बोले कि अंधे सूर ना होते तो उनके भगवान की लीला देखने के लिए सूर की अंधी आंखें चाहिए, उनको अंधी आंख होकर भी इतना कुछ दिखाया भगवान ने। उनको बताओ, राम भद्राचार्य जी भले ही उनकी आंख नहीं है, ज्ञान इतना है, पता नहीं कहाँ से पढ़ते हैं, बिना पढ़े उनको कितनी वेद याद है, क्या क्या नहीं याद है, आश्चर्य होता है। कहाँ से, मतलब कहीं उन्होंने ब्रेल बेल का इस्तेमाल नहीं किया, ऐसे से पढ़ा हो। अजीब है सब कुछ यहाँ में। वत्सी, अगला शब्द देखो, रत्न गर्भ, रत्न जिसके गर्भ में हो, बताओ किसका नाम है? हाँ, धरती में वसुंधरा है, सारे रत्न, हीरा चांदी सोने प्लेटिनम सब कुछ अंदर है। इसमें भी रत्न है, समुद्र में भी रत्न है, और तो छोड़ो, हर आदमी में रत्न है। मतलब उसके मन में ऐसी सुंदर सुंदर बातें छिपी हैं, कुछ कहने को नहीं, का दिमाग लगाए तो क्या से क्या कर सकता है। माँ बोलती है ना कि हाँ इंटेलिजेंट बहुत है, पढ़ता नहीं, हर माँ यही बोलती है, खेलता रहता है, अगर ये पढ़े तो बहुत अच्छा नंबर लाए। सो रत्न गर्भी हर व्यक्ति में रत्न है, जो जितना मंथन करेगा उतना रत्न बाहर आएगा।
हम लोग जो अच्छा काम करते हैं हमको पता नहीं था कि हम भी इतना अच्छा कर सकते थे। अंदर छिपे हैं, तो तपस्या है जो छिपे रत्न को निकालती है। और धनेश्वर, वो तो कुबेर है, सारा धन उन्हीं का है, सारा धन उन्हीं का है, धनेश्वर है। एक एक नाम ईश्वर के किसी रूप, किसी कर्म, किसी ग्लोरी को एक्सप्रेस करता है, किसी महिमा को प्रकट करता है। इस पे हमारा ध्यान नहीं जाता उतना, या ध्यान जाता भी है तो देर तक नहीं जाता। यहाँ पे ईश्वर के अलावा किसी और चीज की पे ध्यान न जाए, यही प्रयोजन है सृष्टि का। तभी व्यवहार परमार्थ की तरफ ले जाता है। चलो हरिओम, एक ही हो माया कर ले। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि